नमस्कार साथियों। अगर आप आरबीएसई बोर्ड 2027 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए गाइस। ये वीडियो, इस वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है फॉर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के कैसी होनी चाहिए। आज तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं उसको एक बार साइड करके मैं आपको क्या नहीं करना चाहिए था वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। डू करना मतलब, डू का मतलब करना और डोंट का मतलब नहीं करना। क्या नहीं करना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। ओके, अब ये 1 to 1 ये वीडियो चलेगी। अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके आया हूँ आज, और नेक्स्ट संडे से या यूँ कहे तो मैं जल्दी लेके आऊँगा। उसके बाद में मैं 2 सब्जेक्ट्स की क्लासें और लेके आऊँगा, जिसमें जियोग्राफी को ऐड कर सकते हैं और जिसमें आप हिस्ट्री को ऐड कर सकते हैं। आप 3 सब्जेक्ट्स में कैसे नंबर अचीव कर सकते हैं, कैसे आप उन नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स के फिनोमा अलग होते हैं और तीनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी अलग है, उनको पढ़ने का तरीका अलग है, उनमें नंबर लाने का तरीका अलग है, तीनों के आंसर लिखने के फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं और तीनों को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। तो तीनों को तो एक बार में डिस्कस नहीं कर सकते, तो 1 बाय 1 करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस की है। सो जितने भी बच्चे हैं जिनकी क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस में है और वो अचीव करना चाहते हैं 100 में से 100 नंबर, तो कैसे कर सकते हैं। मैं पहले तो आपको एक क्लियर कर दूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अपने नंबर में इंक्रीज़ कैसे करना है। बाकी मैं आपको पहले ही एक क्लियर कर देता हूँ बात कि ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ करना ये कह सकते हैं हमारा राइट है। गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, बट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर होता है, गलती करते हैं। गलती करते हैं तभी सीखते हैं। तो अभी भी ये टाइम है हमारे पास में। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, आरबीएसई बोर्ड का जो समय है वो लगभग आपके पास में 240 डेज़ का आपके पास में टाइम है, लगभग 240 दिन आपके पास में है। 240 दिन के बाद में आपका, अगर हम फरवरी को भी नहीं काउंट करते हैं तो फरवरी में अगर एग्ज़ाम होते हैं इस बार भी, जैसे आरबीएसई बोर्ड ने लास्ट टाइम करवाया था बोर्ड का एग्ज़ाम, अगर उसी महीने में अगर इस बार भी करवाती है तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि आपके पास में 240 दिन आपके पास में है। इन 240 दिन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सभी को ये बता देता हूँ, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक शेयर करें। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो लास्ट में वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका डाउट का जो सॉल्यूशन है वो मैं कंप्लीट करूँगा और आपका जो भी डाउट होगा वो एकदम आप मेरे आंसर से एकदम सेटिस्फिकेशन रहेंगे आप एकदम। ये मान के चलिए कि जो भी मैं आपको आपका डाउट का जो भी सॉल्यूशन दूंगा वो आप मान के चलिए कि वो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो हम चलिए एक बार के लिए देखते हैं। मैं वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या मतलब जो भी आपके एनसीईआरटीज़ है क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटीज़ को कैसे रीड करना चाहिए, कैसे उसमें हम उसमें अचीव कर सकते हैं, कैसे पढ़ने के तरीक़ों हम चेंज कर सकते हैं, और अगर लास्ट टाइम अपने पास में रहे तो हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी अपने में बेहतर है और कोई भी स्ट्रेटजी केवल बेहतर है ये हम नहीं कह सकते। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आपको पॉलिटिकल साइंस में कैसे अचीव करना है नंबर अच्छे से 100 बाई 100 नंबर, वो भी आपको वीडियोस मिल जाएगी। पर ये मेरी तरफ से छोटी सी एक कोशिश है। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प मिलती है सो आई एम ग्रेटफुल। सो इसके लिए मैं अब ये कर सकता हूँ कि लास्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं जो भी होगा उसमें लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, एक सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए। उसमें मैं मेरी ओर से क्या कर सकता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, जितने भी हमारे चैप्टर्स वगैरह हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 किताबें अपने को दी हुई है क्लास 12 के अंदर। पॉलिटिकल साइंस की 2 किताबें हमारे पास में हैं। ओके, तो देखिए सिलेबस एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस। बच्चे क्या करते हैं कि 11th में आए और 12th में, देखिए गाइज 11th की पॉलिटिकल साइंस और 12th की पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल उनका सिलेबस
उनमें केवल 19-20 का फ़र्क नहीं है गाइस, उसमें दिन रात का फ़र्क है गाइस, ये समझिए। कई बच्चे होते हैं इसको इग्नोर करते हैं, बट ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। 11th और 12th का जो भी सिलेबस है बिल्कुल वास्ट सिलेबस है, चेंजिंग है, दोनों में ही चेंजिंग है। क्लास 11-12 का सिलेबस बिल्कुल चेंज है, तो आप इनको कंबाइन करके ना पढ़ें गाइस, कंबाइन ना करके पढ़ें। बट ये मैं मान के चलता हूँ, अगर आपका 11th का बेस कंप्लीट है तो 25% सिलेबस आपका 12th का कंप्लीट हो चुका है गाइस, ये मान के चलिए। अगर आपका 11th का चैप्टर कंप्लीट है, आपकी 11th का सिलेबस कंप्लीट है, आपने 11th पढ़ी है अच्छे से, तो आपका 25% जो भी आपका सिलेबस है वो पहले से कंप्लीट है, क्योंकि बेस बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस। ओके, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि बेस कंप्लीट होता है तो कैसे हम अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें मैं एग्जांपल दूंगा, बट उस एग्जांपल्स में हम नहीं जा करके हम आगे चलेंगे अपने को क्या करना है। तो गाइज़ 2 किताबें आपके पास में 12th में हैं, तो अगर आपने 11th नहीं पढ़ी है, अगर कोई भी बच्चे ने 11th पढ़ी तो बस उसको 25% का मार्जिन एक मिलता है, वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, अपने को डरना नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे तो आपको वापस पढ़ना ही पड़ेगा, बट अब अभी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट अगर आएंगे कि सर हमने 11th नहीं पढ़ा है तो 12th कैसे होगा, बिल्कुल नहीं गाइस। और पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें पूरी थ्योरी चलती है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है, बट केवल थ्योरी लिखना चाहिए। आंसर राइटिंग इज नॉट ए करेक्ट फॉर्मेट, दिस इज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। बट ऑल्सो अगर मैं यही स्ट्रेटजी अपनाता हूँ उसके अंदर जियोग्राफी में, सो उसमें भी ये करेक्ट नहीं है कि केवल थ्योरी के बेस पे अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं, सो दिस नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है गाइस। वैसा लिखना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी, और कुछ नहीं उसके अंदर। सो मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बट मैं आपको अब बता देता हूँ कि हमारे पास में 2 किताबें हैं क्लास 12 के अंदर, और पहला भाग हमारे पास में समकालीन विश्व राजनीति, जो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें आपको 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, 7 चैप्टर्स है, कैसे कंप्लीट करना है वो अभी इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम जो पॉलिटिक्स है अपने इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की है, जो स्वतंत्र भारत है उसमें कैसे राजनीति है, उसके अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो लगभग अपने पास में 8 चैप्टर्स दिए गए, 7 और 8 लगभग 15 चैप्टर्स हमारे पास में हैं। तो अब ये तो एक सिलेबस है, बट सिलेबस क्या इतना ही है? नहीं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पॉइंट बताया सिलेबस। अगर आपका सिलेबस नहीं देखा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2-2 महीने पहले सिलेबस चेक करते हैं कि कौन सा सिलेबस अपने पास में है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है, बट मैं रिकमेंड करूँगा ये वीडियो उन्हीं को जो अपने नंबर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं। बहुत ही मैं कहता हूँ कि आर्ट्स में रास्ते बहुत सारे हैं गाइस, बस अपने को सोचना कहाँ जाना है। सो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, अगर हम अच्छी मेहनत करें तो कहीं ना कहीं हम मिलेंगे, बिल्कुल गाइस। तो 15 चैप्टर्स हमारे पास में हैं सिलेबस के तौर पे। पॉलिटिकल साइंस 15 चैप्टर्स अपने को 240 दिन में कंप्लीट करना है। अब यूँ कहे 240 को 15 से मैं डिवाइड करूँगा तो वैसे कुछ हो जाएगा कि सर इतने ही चैप्टर्स हैं और इतने चैप्टर्स को, एक चैप्टर्स को मैं इस तौर पे कंप्लीट करूँगा, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, उसकी मैं गाइडेंस आपको नहीं दूंगा। क्योंकि सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट स्कूल्स में, तो किसी के टेस्ट चलते हैं, किसी के वो चलते हैं, तो वो क्या करता है कि इस तरीके से इसको कंबाइन नहीं कर पाता और इस तरीके से वो पढ़ नहीं पाता बच्चा, उसको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब वो पढ़ रहा होता है तो स्कूल्स में कोई और चैप्टर चल रहा होता है और वो सेल्फ स्टडी के तौर पे वो घर पे कुछ और करता है, तो वो से दिक्कत होती है। ओके, तो बच्चा ऐसे घबराता है कि सेल्फ स्टडी के तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी ऐसी आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें। आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने वो भी डिस्कस करते हैं, चलिए गाइस। ओके, फिर बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी, हमने अब ये एनसीईआरटी है। सो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर क्या इसी में से आएगा या इससे बाहर भी कुछ आ सकता है? तो ये मेरा मानना नहीं है। मैंने 5 इयर्स के सारे पेपर देखे हैं, एक भी क्वेश्चंस किताब से बाहर नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कहीं से क्वेश्चन नहीं आया है। ओके गाइस, तो वैसा कुछ नहीं है।
अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोर्ड को इन्फॉर्मेशन दे करके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। वो बोर्ड के टाइम होता है जब हमारा पेपर हो जाता है, तब ये सारे रिकॉर्डेड वगैरह होते हैं, तो उस समय हम देखते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड की जो कि ये एनसीईआरटी आती है भारत सरकार की जो एनसीईआरटी आती है, उससे बाहर कुछ नहीं है। आप केवल किताबें पढ़ें और किताबों को इन्जॉय करके पढ़ें गाइस, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं दोनों, मैंने भी देखी है। और बहुत सारे बच्चे, अगर आपने अगर हाफ कोर्स किया है, अगर आपने किसी एक किताब को भी पढ़ा है, तो आपको भी पता लगेगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए मिलेगी। आपको भी पता होना चाहिए ये किताबें ऐसी है जिनसे कंपटीशन एग्जाम में एग्जिट सवाल बनते हैं। ओके गाइस, तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल 24 मई 2026 को, अभी जो 24 मई आई है संडे को, इस दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मैं भी इंक्लूड था उस एग्ज़ाम में। सो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। पॉलिटिकल साइंस में हूबहू जैसे सवाल बने हैं और ये किताबें ऐसी है कि जिनसे एग्जैक्ट सवाल आते हैं और उस एग्ज़ाम में भी आए थे, मैंने भी कंडक्ट किए थे, ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम होगी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 11th भी पढ़ें, 12th भी पढ़ें, सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ये मतलब ये मेरा तरीका है और ये मेरा मानना है, ये मेरी थिंकिंग है। बाकी तो सबकी अलग अलग चॉइस है, सो दिस योर चॉइस। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग में। तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने कहा सर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने फिर हम क्या कर सकते हैं, आंसर कैसे लिखें? तो आंसर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? ये हर आंसर को लिखने का, देखिए आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें डिफरेंस है, उसमें आपको वर्ड लिमिट दी होती है। हाईएस्ट वर्ड लिमिट आपकी 250 वर्ड्स की होगी, 250 शब्दों में आपको लिखना है। आपका मैप भी आएगा, मैपिंग भी आपको करनी है, मैपिंग भी आपको सीखनी है। तो सारी चीज़ें हैं उसमें, जो भी मेरी तरफ से हेल्प बनेगी मैं करूँगा गाइस। उससे मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो मुझसे होगा नहीं, वो मैं करूँगा। बट आई थिंक कि आंसर राइटिंग आप कैसे बेस्ट बना सकते हैं, आप तभी बेस्ट बना पाएंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, दिक्कत हो सकती है आपको आंसर लिखने में, आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है, अब जैसे हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। और लास्ट में रैपिड रिवीजन कैसे करें, इनको लिखने का तरीका क्या है, नोट्स कैसे बना सकते हैं। लास्ट में जो हमारे पास में लास्ट का समय रहता है, जैसे एक से 1.5 महीने का हमारे पास में अगर बोर्ड का एग्ज़ाम का समय रहता है, तो उस समय क्या होता है, बच्चों के प्री बोर्ड भी चलते हैं, तो उसमें भी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें भी आप कंडक्ट होकर के, उस इंक्लूड होकर के एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी उसके तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि मैं 3 चीज़ों पे यहाँ डिस्कस करूँगा, एनसीईआरटी, द सेकेंड ऑफ ऑल नोट्स, एंड थर्ड लास्ट है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। पीवाईक्यूज़ जब भी आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको मैं एडवाइस दूंगा, ये बेस्ट एडवाइस है गाइस। देखिए केवल पढ़ने से नहीं होता, ओके, केवल पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के बाद में जो याद रहना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो भी बहुत सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल में नहीं दे सकता, सो क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी। मेरे को इस वीडियो के अंदर केवल यूज़फुल चीज़ें बतानी है आपको, सो मैं उतनी ही बातों पे डिस्कस करूँगा। एंड एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, देखिए मैं तरीका बता देता हूँ आपको, आप कैसे कर सकते हैं। फिर आप अपना जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, मेरी बातों को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। संजीव को आप हाथ ना लगाए गाइस, संजीव से दूर रहें, आप केवल एनसीईआरटी पढ़ें, ये मेरी सजेशन आपको है। माने ना माने आपका मतलब आपकी थिंकिंग है, बट मेरी ये एडवाइस आपको है। अगर आप मानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एडवाइस आपके पास में है, आप केवल एनसीईआरटी पढ़ें, इनफ है आपके लिए। संजीव लेनी ही नहीं है, इनफ है केवल आपके लिए एनसीईआरटी को पढ़ें। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में फुलफिल किया है कि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला।
और अगर आएगा उसमें क्वेश्चंस अगर आपको खड़ा करना है तो आप कर सकते हैं, और उसको हटाया भी जाएगा, उसके नंबर भी ऐड नहीं होंगे, आपको एग्जैक्ट नंबर प्लस पॉइंट करके मिलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करने को मिलती है। अब एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, जैसे एग्जांपल के लिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, कंप्लीट किया। जैसे जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी में पहला चैप्टर हमारे पास में राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती है, तो वो चैप्टर आपने पढ़ लिया। अब उसको देखिए लास्ट के PYQs देखिए, लास्ट के 5 से 6 साल के तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 5 से 6 साल में क्या पैटर्न बदल गया है, सो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो आप कह सकते हैं कि 2023 से लेकर के 2025 तक का या 2026 तक का जो भी हमारे पास में पेपर है, उन पेपर में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको अटेंड करें, उनको देखें किस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन बना रहा है। हालांकि हर साल बोर्ड का जो तरीका होता है वो चेंज होता है, इस बार भी होने वाला है, बट वो जब भी पता चलेगा जब मतलब सरकार क्या करेगी, देश भर के तौर पे ब्लूप्रिंट निकालती है, वो ब्लूप्रिंट निकालेगी। वो ब्लूप्रिंट 2-3 महीने पहले आता है, उससे पहले नहीं आता, तो अपने को जानने को नहीं मिलता है। बट आप क्या करें, 2026 का ब्लूप्रिंट उठाइए आप, और 2026 का ब्लूप्रिंट उठा करके आप क्या करें, उसको देखें, उस ब्लूप्रिंट से क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और 3 साल में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको दिमाग में रह जाएगी बात कि हाँ, इस चैप्टर से पहली बात आपने चैप्टर कंप्लीट किया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपने PYQs देखे, PYQs भी आपने देख लिए, आपको एक माइंड में ये हो गई चीज़ कि हाँ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, उसके नोट्स बनाइएगा। इस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है कि लास्ट के 1 महीने में आप 2 किताबें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो दो किताबें थी वो आपने 1 साल में पढ़ी है, क्या आप 1.5 महीने में पढ़ सकेंगे? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल, मतलब पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है, तो वो दिक्कत होती है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, रिकमेंड करूंगा, मोस्ट ऑफ रिकमेंड करूंगा आपको मैं इस चीज़ के लिए कि आप नोट्स भी बनाएं। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपका PYQs कंप्लीट हो जाए, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब ये नहीं है कि 10 पेज का चैप्टर है और आपने 12 पेज का नोट्स बनाया है, वो सही नहीं है, क्योंकि जितने पेज के, तो फिर आप पेज ही पढ़ लीजिए ना। जितने पेज थे उससे तो ज़्यादा पेज के आपने नोट्स बना लिए हैं, तो उससे तो अच्छा आप फिर किताब ही पढ़ लीजिए। तो लगभग अगर 10 पेज का है तो आप कम से कम 4 से 5 पेज उस चैप्टर को कंप्लीट करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स बनाएं। वो नोट्स केवल आपको समझ में आने चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ताकि क्या करेंगे कि एक रैपिड रिवीजन होगा। क्योंकि लास्ट टाइम आपको बुक्स नहीं लेनी है, लास्ट टाइम आपको वो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आपके लिए गॉड ब्लेसिंग है गाइस। भगवान का जो कहते हैं ना कि भगवान की एक प्रार्थना सुनी है, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं, गॉड ब्लेसिंग उसको, नोट्स को बोलते हैं। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप नोट्स बनाइए, नोट्स को कंप्लीट करें, और उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोट्स बना लिए, वीकली आप एक टाइम रखें कि अपने को वीक में 1 वीक में, जैसे एग्जांपल के संडे को रूटीन बना लीजिए कि संडे को केवल कुछ नहीं करना। संडे को अपने को जो 6 डेज़ का हमने तैयारी की थी, उस 6 डेज़ के अंदर अपने को क्या क्या हमने किया, उस चीज़ का केवल रिवीजन करना। तो आपका वीकली एक रिवीजन होगा, सबसे बेस्ट तरीका यही है। रोज़ रिवीजन तो देखिए पॉसिबल नहीं है। रोज़ रिवीजन आप कैसे करोगे, वो आपके लिए एक चुनौती है, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। अभी तो चलिए वैकेशन चल रहा है, समर वैकेशन चल रहा है, तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अभी घर पे हो, तो इसका भी आप फ़ायदा उठाइए। आप कम से कम आप अपने माइंड सेट में रखिए कि अपने को एक किताब तो कंप्लीट करनी है। सो जो आपके लिए मतलब जो आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल है, जैसे आपको लग रहा है कि किसी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो समझ में नहीं आती है, किसी को इंडियन पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, तो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए यही है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो अभी आपके लिए टाइम है, क्योंकि अभी आपको पूरा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो उस टाइम का यूज़ करें। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपको हार्ड लग रही है, उसको पहले आप समझ लीजिए, आपके बहुत आसान हो जाएगी उस चीज़ के अंदर। तो इन समर वेकेशंस का भी फ़ायदा उठाइए आप। और उसके बाद में मैं आपको बात कर सकता हूँ, NCERT बात कर लिए, PYQs बात कर लिए, नोट्स बात कर लिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रख लेना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जैसे अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इससे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 2026 का जो ब्लूप्रिंट है, जो मैंने अभी आपसे बात की थी, जो 2026 पॉलिटिकल साइंस का राजस्थान सरकार ने ब्लूप्रिंट निकाला है,
उसकी मैंने आपसे बात की। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए आपके 4 क्वेश्चंस बड़े वाले आने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस आएंगे और लगभग 250 वर्ड्स की लिमिट रहती है उस वर्ड के, उस क्वेश्चंस के अंदर। उसका जो आप आंसर लिखेंगे उसमें आपके वर्ड लिमिट रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो आप अब क्वेश्चंस क्या रहेगा बच्चों का, क्वेश्चंस ये रहेगा कि सर इस चैप्टर से कितना पढ़ें और क्या पढ़ें और कौन सा आ सकता है इससे। तो बेटा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले कि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं कि सर इसमें ये बताइए और जो आएगा वो ही बता दीजिए। तो वो तो ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपको एक एडवाइस मेरी दूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें, रैपिडली ना पढ़ें। ऐसे आपने 4 लाइनें 5 लाइनें पढ़ ली तो वो चीज़ें ना करें। जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जितना आपको समझ में आता है उतनी देर पढ़ें। अगर आप एक से 2 पेज भी अगर रीड कर रहे हैं, अगर आप देखिए तरीका अलग अलग होता है। कोई बच्चा टॉपिक वाइज पढ़ता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक चैप्टर में 7 टॉपिक्स है तो वो एक दिन का एक टॉपिक कंप्लीट करेगा पर वो उसको समझेगा। कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि उसको पेज वाइज भी करता है, पेज वाइज भी करेगा तो क्या होगा कि अब मैं मानता हूँ कि आप टॉपिक वाइज करें। पेज वाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक छूट भी सकता है, कोई हाफ रह जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको मेरी सलाह ये है कि आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करें। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती, अगर उसमें 10 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर आपको उस पूरे चैप्टर्स में 10 टॉपिक्स पे बात की गई है, तो आप कंप्लीटली ध्यान रखें कि आप जितना भी पढ़ें पर टॉपिक वाइज पढ़ें। आप कंप्लीट कर लें कि अपने को इस चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए 10 को। तो क्या करेंगे फिर 3 टॉपिक्स पर डे, 3 टॉपिक्स को आराम से पढ़ें, आराम से उसके नोट्स बनाएं, उससे देखिए लास्ट ईयर के। टाइम लगेगा गाइस, टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा। आप PYQs देखेंगे, बार बार में PYQs देखेंगे। अगर बार बार में आप PYQs नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चंस आप अलग से लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार में मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े, आपको बार बार पेपर की जो फॉर्मेट निकालने की ज़रूरत ना पड़े मोबाइल में। तो वैसा कुछ कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, अब उसमें देखिए कि मैंने आपको बता दिया कि जो चैप्टर्स है, अब ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो रिकमेंड मैं 10th क्लास को करता हूँ। 10th क्लास में रिकमेंड कैसे करता हूँ कि जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिस चैप्टर से, तो उस चैप्टर्स में मैं केवल बड़े क्वेश्चंस पे ही ध्यान रखता हूँ, उस चैप्टर्स में मैं छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं रखता। तो वो रिकमेंड मैं 10th क्लास को करता हूँ, ना कि 12th क्लास को। 12th क्लास को मैं ऐसी चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगा। आप चैप्टर पूरा पढ़िए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसी से बनेंगे सवाल। सो बोर्ड चेंज हो सकता है, बोर्ड कभी भी कुछ भी चेंज करके उसमें इंक्लूड कर सकता है सिलेबस को। सो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसकी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं आपको ये एकदम सावधान कर रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स, अगर आप एक दिन का एक टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो भी पढ़िए, पर पढ़िए उस चीज़ को और ध्यान से उसका नोट्स बनाए। अगर दोबारा आपको पूछ भी लिया जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आप 24 घंटे तैयार रहिए कि ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, इस चैप्टर से आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो वैसी कुछ चीज़ें आप में होनी चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं होता। ओके, केवल पढ़ने से नहीं होता, मेहनत करने से केवल कुछ नहीं होता, इतना वो नहीं है। मेहनत करने वाला भी, एक मजदूरी करने वाला भी बहुत मेहनत करता है, एक पढ़ाई करने वाला भी मेहनत कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आपको सीखना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अब मैं आपको, आपने मान लीजिए कि आप 12th क्लास में आ गए हैं, अगर आपको मैं बात करूं तो अप्रैल मई और जून, आपको लगभग 2 से 3 महीने 12th क्लास में आए हुए हो गए हैं। अगर मैं बात करूं फरवरी से, फरवरी मार्च में, मार्च एंडिंग या मार्च के जो फर्स्ट वीक तक, लगभग मार्च तक रिजल्ट आया था 12th क्लास का, तो मार्च को भी स्किप कर दे तो अप्रैल मई और जून, तो 2 महीने आपको 12th क्लास में आए हुए हो गए हैं। और बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि जिनको भी सिलेबस का भी पता नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या किताबें हैं, क्या सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है,
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूँ आंसर राइटिंग ऐसे करो वैसे करो, सो वो इम्पोर्टेंट नहीं है गाइज, क्योंकि आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप आंसर राइटिंग भी कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो वो कंप्लीट करें गाइज पहले, फिर मैं इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत शानदार मैं क्लास लेके आऊँगा। बस मैं इतना बता सकता हूँ, आंसर राइटिंग अगर आपको सीखनी, हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, मैं उनको भी इंक्लूड कराऊँ साथ में। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है कुछ सिलेबस, और अगर आपको बहुत मतलब ऐसे बेचैनी टाइप में हो रही है, बहुत सारे बच्चों को होती है कि सर हमने कंप्लीट तो नहीं किया बट हमें आंसर राइटिंग सीखनी है, कैसे करें, उत्तर अच्छा कैसे बनाएं, उत्तर को लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, राइटिंग क्या अच्छी करनी चाहिए, क्या हम मतलब डबल पेन का यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पेन से काम चलाएं, या जो जो हैंडिंग वगैरह है वो ध्यान से ब्लैक पेन से करें नहीं करें, क्या करना चाहिए, वो देखिए सारी चीज़ें लास्ट टाइम की है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। केवल ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस की एक नहीं है, आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आएगी जो मैं बनाऊंगा। बट आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया है कि आपको पॉलिटिकल साइंस में अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपको मेरी सारी चीज़ें बताई हुई वो करनी पड़ेगी। केवल पढ़ने से नहीं होता, आप चाहे 2 घंटे लेके बैठ जाएं किताबों को, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इनफ है, आप ऐसा कुछ नहीं करें, आपने केवल 2 घंटे बर्बाद किए हैं। सो वैसा अपने को नहीं करना है। और मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतनी देर पढ़े इतनी देर ना पढ़ें। अभी वेकेशन का टाइम है, सो 24 आवर्स आप इजीली फ्री हो, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट आप लगभग आपके पास में जितना टाइम आपको स्कूल में मिलता है उससे दुगना टाइम आपको यहाँ पर घर पे मिल रहा है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो उसके अंदर मैं आपको क्या ही टाइम बताऊंगा। आप अभी भी मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अभी जून आ गया है तो आपके पास में लगभग अभी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम का यूज़ करें गाइस। और पॉलिटिकल साइंस में जितना भी आपको जो भी टॉपिक्स आपको एकदम बहुत वास्ट लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सिलेबस लग रहे हैं, तो आप उसको कंप्लीट करें। मेरी एडवाइस आपको यही है, इस महीने का फ़ायदा उठाइए पूरा। अगर आपको मेरी सलाह चाहिए, अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्प चाहिए, सो वो हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपका सपोर्ट करूँगा गाइज। ओके, तो आप मेरी चीज़ों पे ध्यान रखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़े गाइज, पीवाईक्यूज़ को देके कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद में देखिए, नोट्स भी एक तरीका होता है बनाने का, नोट्स भी तरीका होता है। नोट्स को केवल सिंगल पेन से ना बनाएं, मल्टीपल कलर्स है, आप उसका यूज़ करें, उसको ध्यान से बनाइए। और ये भी ध्यान रखें, देखिए गाइज, इस चीज़ में एक बात इंक्लूड कर देता हूँ मैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एक साइंटिफिकली चीज़ माने तो 21 डेज आर मेकिंग ए न्यू हैबिट। तो आपको मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंटली चीज़ बता देता हूँ, आप आज से स्टार्ट करें न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें। अगर आपके घर में भी अखबार आता तो उसको पढ़ें, अगर अखबार नहीं आता तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, इंग्लिश के अंदर मिलते हैं, हिंदी के अंदर मिलते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ोगे दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, बट जब आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो आपकी 2 चीज़ें अच्छी होने वाली है, एक इंग्लिश बेहतर होगी आपकी, दूसरी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी न्यूज़ की, क्या करंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बहुत सारी सब्जेक्ट्स को लेकर के आपकी मैच्योरिटी भी बनेगी। तो न्यूज़पेपर पढ़िए गाइस, क्योंकि मैं मानता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने से मैच्योरिटी आती है, क्योंकि मुझे भी लगभग 4 साल हो चुके हैं लगभग न्यूज़ पढ़ते हुए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के साथ में आप न्यूज़ को कंबाइन करें, उससे आपको पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, इकोनॉमिक्स की, सोसाइटी की, कल्चर की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको नॉलेज भी मिलेगी। सो मैं तो यही आपको बोलूँगा। एंड अगर आपको और भी कुछ डाउट है इसके अंदर, आने वाले समय के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। अब क्या सरप्राइज़ रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब से लेकर के बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा जब तक, तब तक मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगा। और वो भी शॉर्ट वीडियोस, केवल ये वीडियोस नहीं, उस वीडियोस में रहेगी क्या, पॉलिटिकल साइंस की शॉर्ट्स व्यूज़ रहेगी, शॉर्ट जो भी वीडियोस वगैरह हैं उसमें आपको
न्यूज़ के तौर पे या जो भी हम बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए कोल्ड वॉर की बात करें, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में शीत युद्ध की बात करें, तो अगर शीत युद्ध के बारे में बात करें तो शीत युद्ध में क्वेश्चन आ सकता है कि शीत युद्ध क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसके जो भी जो फैक्टर्स वगैरह समझाने हैं वो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टॉपिक्स आपके पास में हैं, पॉलिटिकल साइंस में दोनों किताबों में जितने भी टॉपिक्स आपके पास में हैं, उसको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो ये सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा। शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस, 30 सेकंड का या 1 से हाईएस्ट 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे आप इंस्टाग्राम पर बात करें चाहे यूट्यूब पे बात करें। तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है, अच्छे से उसको समझना है। अगर आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है, बट मैं एआई के थ्रू आपको नोट्स बना के दूंगा, उसमें भी आप अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके आप सीख सकते हैं और आपके लिए सबसे बेहतर तरीका रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करने के बाद में आपका कुछ पेपर रहेगा। अगर कुछ रहता है तो गाइज़ उसमें सेमी मिस्टेक्स आपकी रहेगी, मेरी रहेगी, बट उतना नहीं है। हाँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि 100 बाई 100 नंबर आउट ऑफ 100 नंबर आपको कैसे लेके आने। बट मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि ह्यूमन नेचर है गलती करने का, तो गलती तो हो सकती है, गलती इंसान से ही होती है। सो उसको नहीं देखना है। आपने जितनी तैयारी की है उतने नंबर आपके आने चाहिए, बस ये बात मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी परसेंटेज आर नॉट मैटर, ये मैं नहीं मानता, परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो अच्छे परसेंटेज भी बनेंगे। तो परसेंटेज पे ना जाइए, परसेंटेज टारगेट ना रखिए कि सर अपने को इतना टारगेट रखना है, टारगेट मत रखिए, बस आप मेहनत करें, टारगेट अपने आप बनेगा। टारगेट इतना ही रखिए कि टारगेट में आपको ये कंप्लीट करना है, टॉपिक्स कंप्लीट करें, नोट्स कंप्लीट करना है, कंप्लीट करें, रिवीजन करना है, रिवीजन करें, आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट दीजिए, आपको चेक करना है, चेक करवाइए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, पर टारगेट मत बनाइए। टारगेट बस मेहनत करें, और मेहनत का एक ही चीज़ है, आपको करनी ही पड़ेगी, उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, विकल्प नहीं है। अदर विकल्प अल्टरनेटिव मेहनत का नहीं होता है। सो मेहनत करनी होगी, वो करें आप। और इसके बाद में मैं बहुत सारी वीडियोस भी लेके आऊँगा, उसमें भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस कमेंट में आपके डाउट कंप्लीट होने चाहिए, आप कमेंट में अपने डाउट लिखिए, मैं उन डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है गाइज़। ये मेरा एक वीडियो है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे भी आगे मैं बहुत सारी यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा। आने वाले समय में आप जियोग्राफी की जो वीडियोज़ है वो भी आएगी, तो उनको भी देखिएगा। और हिस्ट्री की वीडियो आएगी, उसको भी आपको देखना है। ओके गाइज़, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।